हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को मैथ में एलसीएम और एचसीएफ बतलाने वाला हूं। ये आप लोगों के जेपीएससी जेट यूजीसी नेट में पेपर 1 में बहुत काम आएगा। तो चलिए उसे हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, मैंने हेडिंग दिया है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसे हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसका परिभाषा समझते हैं। तो एलसीएम समझने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीपल को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मल्टीपल को। देखिए, मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक संख्या है 6। ठीक है, तो इसका गुणज हमें निकालना है, यानी मल्टीपल। तो गुणज मतलब होता है कि यह संख्या जिस जिस को भाग देगी, जिस भी संख्या को भाग देगी, यानी जो भी संख्या मेरा 6 से डिवाइड होगा, 6 से भाग लगेगा, वह मेरा मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि 6 के टेबल को हम लोग मल्टीपल कहते हैं, यानी 6 के पहाड़ा को हम लोग मल्टीपल कहते हैं। तो 6 किस किस को डिवाइड करेगा? 6 को करेगा, 12 को करेगा, 18 को करेगा, 24 को करेगा, 30 को करेगा, और ये पूरा अनंत तक जाएगा। यानी इसका मल्टीपल बहुत हो सकता है, अनंत हो सकता है। क्लियर है? तो मल्टीपल मतलब हुआ गुणज। गुणज यानी ये संख्या जिस भी संख्या को भाग देगी वो मेरा मल्टीपल कहलाएगा। यानी 6, 12, 18, 24, 30 और भी संख्या होगी तो वो मेरा मल्टीपल है किसका? तो 6 का। तो मल्टीपल समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समझते हैं। तो एलसीएम जो है जब भी निकलता है तो कम से कम 2 संख्याओं के बीच में निकलता है। एलसीएम कितने संख्याओं के बीच में निकलता है? कम से कम 2 संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो एक और संख्या हम लोग लेते हैं 8। अब इसका हम लोग मल्टीपल निकालते हैं। तो इसका टेबल लिखिए 8, 16, 24, 32 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ये 2 संख्या हम लोगों ने लिया, 6 और 8। अब यहां पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्ती। लीस्ट यानी सबसे छोटा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो देखिए, लीस्ट यानी इन दोनों संख्याओं में जो भी मेरा मल्टीपल सबसे छोटा होगा, जो इन दोनों संख्याओं से भाग लगता होगा, वही मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। कॉमन मतलब सामान्य, यानी दोनों संख्याओं में, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। क्लियर है? अब देखते हैं 6, 12, 18, 24, 30। यहां पे देखिए 8, 16, 24, 32। अब कॉमन इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल में क्या है? तो यहां देखिए, ये 24 है और यहां भी 24 है। ये कॉमन है, यानी इन दोनों संख्याओं में ये मल्टीपल है वो कॉमन है। और लिस्ट मतलब सबसे छोटा, यानी 18 नहीं था, 16 नहीं था, 12 नहीं था, 6 नहीं था, 8 नहीं था। सबसे छोटा कौन है जो दोनों संख्याओं से भाग होगा? 24 है। तो देखते हैं हम लोग 24 को
6 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 24 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मल्टीपल पहले। तो जो भी संख्या किसी संख्या को भाग दे, यानी जो संख्या इस संख्या से भाग लगे, वो मेरा मल्टीपल कहलाता है। और कॉमन मतलब दो संख्याओं का हम लोग निकालते हैं एलसीएम, कम से कम दो संख्या। तो दोनों संख्याओं में जो भी मल्टीपल मेरा कॉमन होगा और सबसे छोटा जो होगा वो मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। क्लियर है? तो देखिए, आप लोगों को मल्टीपल समझ में आ गया, लीस्ट समझ में आ गया, कॉमन, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, मल्टीपल मतलब एक संख्या जब दूसरी किसी संख्या को डिवाइड करे तो वो मेरा जिस जिस संख्या को डिवाइड करती है मेरा मल्टीपल कहलाती है। तो 6 यानी जिस भी संख्या को डिवाइड करे तो ये मेरा क्या कहलाता है? मल्टीपल। इसी तरह 8 इन सारी संख्याओं को डिवाइड करती है, तो ये सारे मेरे क्या कहलाए? मल्टीपल। किसके? तो 8 के। ये सारे किसके? तो 6 के। और लीस्ट कॉमन मतलब होता है सबसे छोटा। और एलसीएम जब भी निकालते हैं तो कम से कम दो संख्याओं का निकालते हैं। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन मेरा मल्टीपल है वो सबसे छोटा होना चाहिए एलसीएम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 24 मेरा सबसे छोटा है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है, वही मेरा कहलाता है एलसीएम। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग एचसीएफ को देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। फैक्टर का होता है हिंदी गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक, अब गुणनखंड क्या होता है चलिए देखते हैं। तो चलिए एक संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे 24। ठीक है, तो गुणनखंड फैक्टर यानी इस संख्या को जो भी संख्या डिवाइड करेगी, यानी ये संख्या जिस संख्या से कटती होगी वो मेरा सारा क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं 24 किस किस से भाग लगेगी? 1 से तो लगेगी ही। जितनी भी संख्या है वो 1 से डिवाइड होती ही होती है। ठीक है, उसके बाद 24 और किससे होगी? 2 से होगी, फिर 3 से होगी, फिर 4 से भी होगी, 6 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी डिवाइड होगी और 24 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये संख्या किस किस से डिवाइड हो रही है? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, और किसी भी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगी। तो ये सारी संख्याएं जिसने 24 को डिवाइड किया, ये सारे क्या कहलाते हैं? गुणनखंड, फैक्टर। ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। और ये लिमिटेड ही होते हैं, सीमित होते हैं। एलसीएम में क्या होता था? तो मल्टीपल में बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं, लेकिन फैक्टर मेरे कुछ ही होते हैं, सीमित होते हैं। क्लियर है? फैक्टर समझ में आ गया। अब उसी तरह इसमें देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो कम से कम दो संख्याओं का एचसीएफ निकलता है। जैसे एलसीएम में भी कम से कम दो संख्याओं का निकलता था, उसी तरह एचसीएफ में भी दो संख्याओं का निकलता है। तो एक और संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे 16। अब 16 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेगी? तो 1 करेगी, 2 हाँ करेगी, 4 करेगी, 8 करेगी और 16 भी करेगी। तो ये सारे क्या हुए? मेरे फैक्टर हुए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी।
तो हाईएस्ट कॉमन यानी इन दोनों संख्याओं में जो भी मेरा कॉमन गुणनखंड, यानी कॉमन मतलब यहां पे भी हो और यहां पे भी हो, ठीक है, दोनों जगह हो, कॉमन हो। तो यहां पे मैंने लिखा है हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी कौन है 8, तो यही मेरा क्या है HCF है 8, ठीक है। यानी 8 जो है वो 24 को भी डिवाइड करेगी, 8 जो है 24 को भी डिवाइड करेगी और 16 को भी डिवाइड करेगी। 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। तो समझ में आया, हम लोग कॉमन में सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं जो मेरा फैक्टर हो, और एलसीएम में हम लोग सबसे छोटी संख्या को लेते थे, सबसे लीस्ट मल्टीपल को लेते थे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो, विभाजित करती है, ठीक है। अब LCM इसका भी मैं लिखता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होती है, ठीक है। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो HCF क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, और LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। तो क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि LCM कैसे निकाला जाता है, HCF कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LCM निकालना सीखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2, 4 और 6 का LCM निकालें, ठीक है। LCM को शॉर्ट में हिंदी में लसा भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए 2 4 6 का, 2 4 और 6 का मेथड तो बहुत है, जो सबसे आसान है वो मैं आपको बतलाता हूं। तो हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जैसे सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से करेंगे, और 2 से करेंगे तो यहां पे देखेंगे कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। कितनी संख्या? कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 1 बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 2 और 3 क्या बचा? 1 2 और 3। तो किसी भी संख्या से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोई भी 2 संख्या डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग यहीं पे इसे छोड़ देंगे। तो LCM कैसे निकला? LCM, अब इसे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12 आंसर, ठीक है। यही मेरा क्या हुआ? LCM हो गया। 2 4 6 का LCM कितना हुआ? 12। समझ में आया? और कुछ एग्जांपल लेता हूं। 6 15 एंड 18 का, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे LCM निकालेंगे?
6, 15 और 18। तो हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेना है और वैसी संख्या लेना है जो इनमें से कम दो संख्याओं को डिवाइड करे। तो 2 को हम लोग सबसे पहले लेते हैं। तो 2 6 को करेगा और 18 को भी करेगा, लेकिन 15 को नहीं डिवाइड करेगा। तो 2 से ये 3 बार में, 15 को नहीं कर रहा है तो 15 को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। और 2 को 18 कितनी बार में, 9 बार में। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से ये 1 बार में, ये 5 बार में और ये 3 बार में। देखिए अब हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है, यहीं तक करना है। तो यहां पे अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जिस जिस संख्याओं से हमने डिवाइड किया है उन सबको गुना कर लेंगे। 5, वही मेरा क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 और 90 आंसर। ठीक है। तो इसका एलसीएम 90 आया, इसका एलसीएम 12 आया। अब देखिए हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं संख्याओं को। इसलिए ये कौन सा मेथड कहलाता है, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। क्लियर है। ये कौन सा मेथड है, तो डिवीजन मेथड, भाग विधि। ये आसान विधि है, इसलिए मैंने इससे आप लोगों को सिखलाया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है। इसे हिंदी में शॉर्ट में मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसा। ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसे। तो जो भी छोटी संख्या है, छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे हम लोग बड़ी संख्या को। तो 4 से 16 कितनी बार में जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, कट गया। अब कोई शेषफल नहीं बचा। तो जिस भी संख्या से ये मेरा पूरी तरह विभाजित हुआ यानी 4, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। 4 मेरा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है। तो छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग करके इसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, जैसे 12, 18 तथा 24 का एचसीएफ अगर निकालने बोले तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 12 है। तो इससे डिवाइड करेंगे इससे बड़ी वाली संख्या को यानी 18 को। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 12 और यहाँ पे 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए शेषफल 6 बच गया, पूरी तरह से नहीं कटा है। तो अब क्या करेंगे, इस 6 से इस 12 को डिवाइड करेंगे यानी भाजक को डिवाइड करेंगे। ये 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 6 से 12 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में 12। ठीक है। अब यहां पे जो भी आया 6, इससे हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24। ठीक है, यहां पे पूरी तरह से कट गया। देखा, अगर यहां भी शेषफल बचता तो फिर इस शेषफल से इस भाजक को हम लोग डिवाइड करते और अंत में जब शून्य हो जाता मेरा शेषफल और जिस भी संख्या से भाग करने पे शून्य होता तो वही मेरा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 6 से पूरी तरीका से ये कट गया तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या निकला, 6। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 निकाला था। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, तो ये सबसे आसान मेथड है और इस मेथड को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। डिवीजन
मेथड। ठीक है, उत्तरोत्तर भाग विधि। क्लियर है? तो इसे किस मेथड से जानते हैं? सक्सेसिव डिवीजन मेथड। हम लोग भाग के द्वारा एचसीएफ को निकालना सीखे हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखाऊंगा जिससे आप लोगों को प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए उन फॉर्मूलाज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुना संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, अगर भिन्नों यानी फ्रैक्शन का मौसा एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? अंशों का मौसा बटा हरों का लसा। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो देखिए इसमें हम लोग अंशों का मासा निकालते हैं और हरों का लासा निकालते हैं। अंशों का इंग्लिश होता है न्यूमरेटर और हरों का यानी हर का डिनोमिनेटर। अंश का इंग्लिश न्यूमरेटर और हर का इंग्लिश डिनोमिनेटर। अब एक और फॉर्मूला लिखता हूं मैं, भिन्नों का लसा यानी एलसीएम। ठीक है, तो अंशों का लसा निकालते हैं और हरों का मौसा निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए मैंने दो फॉर्मूला यहां पे लिखा है। भिन्न यानी फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ बोले या फ्रैक्शन का एलसीएम बोले तो जो भी निकालने बोल रहा है उसके न्यूमरेटर का हम लोग मौसा यानी न्यूमरेटर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और नीचे डिनोमिनेटर का लसा निकालते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए लसा निकालने बोल रहा है यानी एलसीएम, तो अंश का हम लोग लसा निकालेंगे और हर का हम लोग मौसा निकालेंगे। यहाँ पे क्या था? एचसीएफ निकालना था, तो अंश का हम लोग मौसा निकालेंगे और हर का हम लोग लासा निकालेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लें और हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, तब ये सब फॉर्मूला का बहुत यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लोग देखें, एचसीएफ एलसीएम के बारे में समझें, तब हम लोग फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट में कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।